मुद्दे को हमने उठाया है जनता के बीच में, और जहां तक दलित समाज और बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जब भी उनके साथ अत्याचार हुआ है हम उन मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो जानी ही सिर्फ सड़कों की पार्टी के नाम से जाती है। हम विरोध प्रदर्शन में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एजिटेटिव पॉलिटिक्स है। पहला हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम दूसरा मानते हैं, लेकिन गठबंधन में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले है, बाकी एसडीपीआई एजिटेटिव पॉलिटिक्स में पहले है। क्या दलितों के विषय में ये संगठन है या पिछड़ों के लिए भी कुछ इसमें पूरा ओबीसी, दलित और हमारे आदिवासी समाज, माइनॉरिटी क्या और समाज के नहीं, वंचित लोगों की बात है, तमाम मजलूमों की बात है। जो भी मजलूम है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मजलूम कोई भी है, हमारा ये महागठबंधन उन मजलूमों के साथ खड़ा है। मानवाधिकार के संरक्षण का हमारा मूल मंत्र है। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिला, हमने पीसी के शुरुआत में ही ये बात बोली है जो आपने पूछा उस संदर्भ में, और उसी को इंडिविजुअली भी हमने ट्रिगर किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को। इसलिए ये दबे कुचले लोगों की आवाज़ है, कुल मिला के बात ये है। किसी पर्टिकुलर दायरे में आप मत बांधिए। राजस्थान की जो दबी कुची जनता है, जिसके मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा है, हवाई बातें हो रही है, तो उनके लिए ये महागठबंधन है। भारतीय ट्राइबल पार्टी आज 1 साल पहले इस चुनावी रैंड में आई, 2 एमएलए जीते, 148 पंचायत समिति सदस्य हैं, 13 जिला परिषद सदस्य हैं, और डूंगरपुर में आपने सुना होगा कि 1 बीटीपी का जिला परिषद सदस्य कम रहते हुए भी बीजेपी कांग्रेस, जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो दोनों मिलके जिला प्रमुख बना के बैठे हैं। इससे पूरे देश को बीटीपी ने संदेश दिया कि इनका चरित्र क्या है, और पूरे देश में बीटीपी आई, बिना पैसे से चुनाव लड़े, और आज हमारे 2 विधायक विधानसभा में, छोटू भाई महेश भाई भी विधानसभा में। एक आज तक 70 साल में जिस तरह से इन लोगों को दबाया गया, भूमि से विस्थापित किया गया, जंगलों से विस्थापित किया गया, उनके युवाओं के साथ में बोलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो बिना किसी फंड के पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 विधायक राजस्थान में जिता के दोनों बीजेपी कांग्रेस को ये संदेश दिया है। और महागठबंधन भी उस रूप में जाएगा कि बिना पैसे भी जनता एक दिन खड़ी हो। पूरे राजस्थान में जिस तरीके का एक माहौल है, खास तौर से दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा चरम पर है। घोड़ी पर बैठने वाली घटनाएं तो आम है ही है, साथ में मूछें ऊंची करने पर भी लोगों को मार दिया जाता है। ये राजस्थान है, और यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं हो रहा है, पर एक दूसरे के द्वारा दिए हुए भ्रष्ट बात को उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने आम व्यक्ति, आम जन की समस्याओं पर ध्यान न दे करके राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और आज हमारे 2 विधायक विधानसभा में, छोटू भाई महेश भाई भी विधानसभा में। एक आज तक 70 साल में जिस तरह से इन लोगों को दबाया गया, भूमि से विस्थापित किया गया, जंगलों से विस्थापित किया गया, उनके युवाओं के साथ में बोलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो बिना किसी फंड के पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 विधायक राजस्थान में जिता के दोनों बीजेपी कांग्रेस को ये संदेश दिया है। और महागठबंधन भी उस रूप में जाएगा कि बिना पैसे भी जनता एक दिन खड़ी होगी, और आपकी भ्रष्ट नीतियों, आपकी वेता खिलाफी के विरुद्ध ये जनता एकजुट होगी, और आप स्थानीय मुद्दों को समाधान के बजाय राष्ट्रीय और ऐसे मुद्दे उछाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले टाइम में महागठबंधन देगा, और महागठबंधन के बैनर तले ये चारों राजनीतिक पार्टियां लास्ट बूथ लेवल पर
अपने अपने स्तर पर काम करेगी और आने वाले टाइम में ऐतिहासिक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। सत्ता में बैठना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। एक लड़ाई वो लड़ते सत्ता हासिल करनी धन बल और ताकत से, सवाल वो नहीं है। जनता को वो चीजों से अवगत कराएंगे जो 70 साल से आज तक किसी ने बताया, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति बूथ लेवल पर आने वाले टाइम में काम करेगी। ये हम बीजेपी और कांग्रेस जो है सूडो विपक्ष है, सूडो अपोजिशन है। सूडो का मतलब मर्ग मरीची का जैसा है, वो विपक्ष है लेकिन है नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि डूंगरपुर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से परिषद बना हुआ है, तो ये दिखाने के लिए विपक्ष है। वास्तविक विपक्ष सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन आपको बताएगा कि वास्तविक विपक्ष होता क्या है। धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर गजेंद्र सिंह हिदा, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट का संयोजक हूँ। डॉक्टर वेलाराम घोगरा, बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष, और मैं 2 बार ह्यूमन राइट्स कमीशन में जेनेवा में 4 राज्यों का आदिवासी तरफ से भाग लिया, श्रीलंका में सार्क सम्मेलन, और एक सोशल एक्टिविस्ट। मैं मोहम्मद रिजवान खान, प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। मैं डॉक्टर दशरथ कनौजिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। और साझा कार्यक्रम जो हमने तय किया है उसी के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ आने वाले समय में SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम महिला पुरुष सबके लिए पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे। उचित नहीं है। कम से कम सरकार जो कि आप लोगों के द्वारा चुने हुए पत्रकार और चारों पार्टियों के प्रतिनिधि साथी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आज कॉन्फ्रेंस हम रखने जा रहे हैं जिसका शॉर्ट में संगम है, जैसा कि परिचय हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का गठबंधन का ऐलान किया था, जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट, चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में मिलकर एक महागठबंधन का वहाँ ऐलान किया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संभागीय स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम राजस्थान के अजमेर संभाग में आज कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग वो तमाम राजस्थान के मुद्दों को आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहते हैं जो कि लोगों के मुद्दे हैं। दलित समाज के मुद्दे हैं, बहुजन समाज के मुद्दे हैं, मुसलमानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, और देश की जनता के मुद्दे हैं, हमारे राज्य के जनता के मुद्दे हैं, जिसकी बेरोजगारी है, महंगाई है, और तमाम जो यहाँ पर हम अव्यवस्थाएं देख रहे हैं उनके मुद्दे। तो इन मुद्दों को लेकर हम आने वाले इलेक्शन में भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ दूसरी अगर पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे साथ शामिल होना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों को जो कि क्रम वाइज आती है, एक के बाद एक, 5 साल ये और 5 साल ये, तो इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज जो कि 5 साल ये सरकार चलाती है और 5 साल वो सरकार चलाती है, इसके प्रोपेगेंडा को हम पूरी तरीके से तोड़ने के लिए इस महागठबंधन को राजस्थान की जनता के बीच में लेके आए। आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक ही सीमित रहेगी या संगठन के विषय में कुछ आगे प्रदेश में आपको बता दें, हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके गठबंधन के बारे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको बता देना चाहता हूं कि 15 जिलों में हमारी SDPI की जिला कमेटियां पहले से मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं राजस्थान में लोकल बॉडी इलेक्शन में तकरीबन 30 से 40 हमारे लोकल बॉडी इलेक्शनों में पार्षद जीते हुए हैं। और अम्बेडकर आपके साथ जिस तरीके से आप बताएंगे भारतीय ट्राइबल पार्टी के बारे में, तो आपके 2 MLA हैं राजस्थान में, और आपके सैकड़ों जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य राजस्थान में इलेक्ट होकर आ चुके हैं। आप सिर्फ संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन पूरे राजस्थान के एक एक बूथ पर हम एक संगठन खड़ा करने वाले हैं। इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग हमारी चल रही है। जितने मुद्दे आपने बताए महागठबंधन के बनने के बाद से क्या मुद्दों को लेकर